साइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायामीटर इज 24। तो आपके पास कोई पोल है जिसमें सिलेंडर, उसकी शेप सिलेंडर की है और वो सॉलिड है। तो उसमें जो हाइट है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर। डायामीटर उसका 24 है। तो रेडियस कितना होएगा 12, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक। तो उसके ऊपर सिलेंडर है जिसमें उसका रेडियस आपके पास कितना है 8 और उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसमें वॉल्यूम ऑफ पोल, मास ऑफ पोल मतलब वॉल्यूम निकालना है और पाई की वैल्यू मेंशन की गई है और आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो आगे बताती हूँ कैसे करना। पाई इज 3.14 मेंशन। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, मतलब बड़े सिलेंडर की हाइट। इसको कैपिटल एच ले रही हूँ, कितनी है 220 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर आपके पास कितना है डायामीटर 24 मेंशन है। तो इसका रेडियस क्या होएगा, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी कैपिटल आर ले रही हूँ। 24.2 को किया 12 सेंटीमीटर। ओके। अब हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको स्मॉल एच ले रही हूँ। तो इसकी हाइट स्मॉलर सिलेंडर की कितनी है 60। तो इसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको कैप स्मॉल आर, वो कितना आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज़ आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, क्योंकि दो सिलेंडरों को मिक्स प्लस करके आपका पोल बन रहा है, ठीक। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर लिया है हमने, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम आर स्क्वायर और एच स्मॉल दोनों में पाई कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि पाई इज ऑलरेडी मेंशन है 3.14। पाई एज इट, कुछ और कॉमन नहीं तो इसको एज इट लिखेंगे। क्लियर। अब पाई इज 3.14 आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर आपके पास कितनी 12, स्क्वायर है तो मैं इसको 12 इंटू 12। कैपिटल एच कितना आपके पास 220 सेंटीमीटर, तो 220 प्लस स्मॉल आर आपके पास कितनी है 8 इंटू 8 और एच कितना आपके पास 60, ठीक। अब 3.12 को 12 से किया आपके पास कितना आ गया 144 इंटू 220 प्लस 8 को 8 से किया 8 8 जा 64 इंटू 60। ओके। अब यहाँ पे मैं 3.14 एज इट 144 को 220 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 31680। 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 64 इंटू 60, आपके पास आ गया 3840। अब 3840 में 31680 प्लस किया तो आपके पास आया 35520। अब 35520 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3.14 से, तो आपके पास आया 11152.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब आपके पास इतना आया हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने मेंशन क्या किया हुआ है कि आपको यहाँ पे चेक करो स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ था कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, ठीक। तो आपके पास मास ऑफ द पोल निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर गिवन क्या है 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। जहाँ पे मैं लिखूँगी मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है 8 ग्राम। ओके। तो यहाँ पे लिखूँगी मास ऑफ, अब आगे ये टर्म 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 8 को मल्टीप्लाई किससे करूँगी जो आपके पास आंसर आया जी आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे जी आया वो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपके पास आ गया 892262.5
4। ठीक, अब ये ग्राम में आ गया। अब मैं इसको किलोग्राम में अगर चेंज करना होएगा तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 89226.4। अब ये पॉइंट कट किसका नीचे 10 लगा दूँ। ठीक, और आयरन पोल में अगर करना है कन्वर्ट तो हम क्या करेंगे 1000 से, अगर किलोग्राम में करना है चेंज, डिवाइड। ओके, अब 1 2 3 3 तो ये हो गया, 4th ये डिजिट, तो 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3 4, मतलब आपका आ गया 892.2624। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये इसमें आ गया, उन्होंने बोला हुआ था फाइंड मास ऑफ द पोल, तो आपके पास मास ऑफ पोल कितना आ गया 892.26। इसको चाहे आप छोड़ सकते हो केजी, किलोग्राम, ये आपका आंसर।